हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। सो ये है सुशांत सर के ट्यूटोरियल का सेकंड पार्ट। इससे पहले पार्ट में हम लोगों ने आउटलाइन को कंप्लीट कर लिया था और इस वाले पार्ट में हम लोग आईज़, नोज़ एंड फेस शेडिंग को कवर करने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप लोग वो जाकर देखिए। तो सबसे पहले मटेरियल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी आर्टलाइन की पेंसिल्स और जो भी ग्रेड मैं यूज़ करूँगी वो मैं साथ साथ आपको बताती रहूँगी जैसे जैसे मैं फ़ोटो बनाऊँगी। और सेकंड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लेंडिंग टूल्स। और थर्ड जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो है मैकेनिकल इरेज़र और नीडेड इरेज़र हाइलाइट्स के लिए। और बाकी जो भी टूल्स मैं यूज़ करूँगी वो साथ साथ बताती रहूँगी, और भी अगर इनके अलावा मैं यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जो ग्रिड्स लाइन है उन्हें इरेज़ कर देती हूँ। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना पोर्ट्रेट बनाना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पोर्ट्रेट को बनाना। और यहाँ पे मैं सबसे पहले लेफ़्ट वाली आई से स्टार्ट करूँगी। और लेफ़्ट वाली आई को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले 2B पेंसिल का। और यहाँ पे मैं फ़र्स्ट लेयर दूँगी आई में सबसे पहले, जहाँ पे भी डार्क पोर्शन है आई का। आप ध्यान से देखिए मैं कहाँ कहाँ पे फर्स्ट लेयर दे रही हूँ सबसे पहले आई में। आपको आई को अच्छे से ऑब्ज़र्व करके बहुत ही अच्छे से स्लोली पेंसिल चलानी है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है और हार्ड प्रेशर का अप्लाई नहीं करना है बिल्कुल भी। बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ आपको आई ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आप वीडियो को ध्यान से देखकर अच्छे से ऑब्ज़र्व कीजिए कि मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आई बॉल ड्रॉ कर रही हूँ और आई बॉल में ड्रॉ करते वक्त आपको ध्यान रखना है जो हाइलाइटेड वाला एरिया है उसे आपको छोड़ देना है, उसे शेड नहीं करना है। और अब मैं यहाँ पर करूँगी ब्लेंडिंग। और ब्लेंड करते वक्त आपको ध्यान रखना है जो आई का वाइट वाला पार्ट होता है उसमें भी आपको साथ में हल्का सा शेडिंग करनी है। ब्लेंडिंग के साथ ही उसे प्योर वाइट नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, क्योंकि वाइट वाले एरिया में भी हल्की हल्की शेडिंग होती है, वो प्योर वाइट नहीं होता है एरिया। कई लोग बिल्कुल वाइट छोड़ देते हैं उस एरिया को, आपको बिल्कुल हल्की हल्की शेडिंग करनी है उस पर, तभी वो आई रियलिस्टिक लगती है। अब मैं यहाँ पर 4B पेंसिल का यूज़ करके सेकेंड लेयर दूंगी आई में और आई को थोड़ा सा और डार्क करूँगी। यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करके आई बॉल में एक बार ब्लेंडिंग कर दूँगी अच्छे से। अब मैं यहाँ पर HB पेंसिल का यूज़ करके आई के आसपास हल्की सी शेडिंग करूँगी और फिर उसके बाद आईब्रो बनाऊँगी। आईब्रो के सबसे पहले मैं डायरेक्शंस ड्रॉ करूँगी, जिस भी डायरेक्शन में आईब्रो गई हैं उस डायरेक्शन में आईब्रो ड्रॉ करूँगी। और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपकी पेंसिल बहुत अच्छे से शार्प होनी चाहिए और आपको बहुत ही लाइटली स्ट्रोक्स देना है आईब्रो में, बिल्कुल भी हार्ड प्रेशर का अप्लाई करके स्ट्रोक्स मत देना।
अब मैं यहाँ पर 4B पेंसिल का यूज़ करके सेकेंड लेयर दूंगी आईब्रो में। जो डार्क हेयर हैं उन्हें डार्क करूँगी थोड़ा सा और। अब यहाँ पर मैं 6B पेंसिल का यूज़ करके और भी डार्क करूँगी हेयर को। जो भी मुझे और ज़्यादा डार्क लग रहे हैं हेयर उन्हें डार्क करूँगी। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आईब्रो के किनारे पर आपको हल्के हल्के हेयर नज़र आने चाहिए, निकलते हुए नज़र आने चाहिए। वहाँ पे बिल्कुल प्लेन मत रखना, वरना आईब्रो जो है आपकी वो रियलिस्टिक नहीं लगेंगी। अब यहाँ पर मैं मैकेनिकल इरेज़र का यूज़ करके हल्के हल्के हाइलाइट्स दूँगी आईब्रो में। बीच बीच में जहाँ पे भी मुझे हाइलाइट्स नज़र आ रहे हैं हल्के हल्के, वहाँ पे हाइलाइट्स दूँगी। अब यहाँ पर मैं जो आई के आसपास वाली शेडिंग है उसे कवर करूँगी यहाँ पे। और सबसे पहले मैं यहाँ पर HB पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। और जो आप आईज़ की नीचे वाली आईलैशेस देख रहे हैं वो नज़र आ रही हैं हल्की हल्की आई में, उन्हें भी ड्रॉ करूँगी साथ में। अब यहाँ पर मैं 2B पेंसिल का यूज़ करके जो आईलैशेस हैं नीचे वाली उन्हें थोड़ा सा और डार्क कर रही हूँ। तो यहाँ हमारी फ़र्स्ट आई ड्रॉ हो चुकी है। अब हम यहाँ पे सेकंड आई को ड्रॉ करेंगे और सेकंड आई को भी हम बिल्कुल उसी तरह से ड्रॉ करेंगे जैसे हमने फ़र्स्ट वाली आई को ड्रॉ किया था। यहाँ पर सबसे पहले मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। अब ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से सेकंड आई को भी ड्रॉ कर रही हूँ। अब दोनों आई ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर मैं नोज़ ड्रॉ करूँगी। और सबसे पहले मैं HB पेंसिल का यूज़ करके फर्स्ट लेयर की शेडिंग करूँगी और सबसे पहले नोस्ट्रिल को ड्रॉ करूँगी। अब यहाँ पर 4B पेंसिल का यूज़ करके नोस्ट्रिल को थोड़ा सा और डार्क करूँगी क्योंकि नोस्ट्रिल बहुत डार्क होती हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर फिर से HB पेंसिल का यूज़ करके नोज़ की स्किन पर शेडिंग करेंगे हम। और बहुत ही लाइट प्रेशर का यूज़ करके मैं यहाँ पे शेडिंग कर रही हूँ, फर्स्ट लेयर दे रही हूँ स्किन पे।
अब यहाँ पर मैं टिश्यू पेपर का यूज़ करके एक बार इसे ब्लेंड कर दूँगी। एक बार मैं मेकअप ब्रश का यूज़ करके भी यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड करूँगी, जो डार्क एरिया है उसे ब्लेंड करूँगी। अब यहाँ पर मैं 2B पेंसिल का यूज़ करके नोज़ में सेकंड लेयर दूँगी। नोज़ में आप देख रहे होंगे लेफ़्ट साइड पर लाइट कम पड़ रही है, इसलिए हमें वहाँ पे ज़्यादा शेडिंग करनी है, और राइट साइड में लाइट ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए वहाँ पे हमें कम शेडिंग करने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे ज़्यादा लाइट पड़ रही है और कहाँ पे कम लाइट पड़ रही है। इस चीज़ को अच्छे से ऑब्ज़र्व करके ही आपको शेडिंग करनी है। अब यहाँ पर मैं नीडेड इरेज़र का यूज़ करके एक बार थोड़ी-सी हाइलाइट्स दूँगी नोज़ में, जहाँ पे भी मुझे हाइलाइट नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पर फिर से मैं HB पेंसिल का यूज़ करके थोड़ा फिनिशिंग लुक दूँगी नोज़ में, और फिर फाइनल ब्लेंडिंग कर दूँगी। तो इतना बनाने के बाद अब हम फेस में शेडिंग स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले मैं HB पेंसिल का यूज़ करके फर्स्ट लेयर दूंगी फेस में। और फर्स्ट लेयर देते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी प्रेशर का अप्लाई नहीं करना है, बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ आपको शेडिंग करनी है और यूनिफॉर्मली शेडिंग करनी है। आप ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से शेडिंग कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं नीडेड इरेज़र का यूज़ करके हल्के हल्के पैचेस रिमूव करके टिश्यू पेपर का यूज़ करके ब्लेंडिंग कर दूँगी पूरे फेस में। अब मैं यहाँ पर फिर से HB पेंसिल का यूज़ करके फेस में जो आप लेफ़्ट साइड में डार्क शेडिंग देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कम लाइट पड़ रही है इसलिए डार्क शेडिंग है, वहाँ पे मैं सेकंड लेयर दूंगी फेस पर। और सेकंड लेयर देने के लिए भी मैं HB पेंसिल का ही यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ मैं शेडिंग कर रही हूँ अभी भी। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो फेस पर जो फिंगर आ रही है उसकी वजह से जो शेडो पड़ रही है उसे आपको ड्रॉ करना नहीं भूलना है, क्योंकि जब वो शेडो आप ड्रॉ करेंगे तभी जो फेस में थोड़ा 3D लुक आएगा, थोड़ा रियलिस्टिक लुक आएगा। उसे अगर आप ड्रॉ नहीं करेंगे तो फेस बिल्कुल प्लेन लगेगा, जिसकी वजह से वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा, इसलिए आपको उसे ड्रॉ करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अब यहाँ पर मैं फिर से एक बार टिश्यू पेपर से ब्लेंड कर दूंगी। अब यहाँ पर मैं 2B पेंसिल का यूज़ करके थर्ड लेयर दूंगी फेस में, जो डार्क शेडिंग है उसे थोड़ा सा और डार्क करूँगी। एक बार मैं निडेबल इरेज़र का यूज़ करके फेस में जहाँ पर भी हाइलाइट्स हैं वहाँ पे थोड़ी थोड़ी हाइलाइट्स दे दूँगी।
फ्रेंड्स आईज, नोज़ एंड फेस की शेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।